क्या कठिन शब्द है। देखो सबसे पहले कविता का नाम है माय ग्रैंडमदर्स हाउस। इसका मतलब क्या हो? क्या हो मतलब? मेरी दादी माँ का घर। इस कविता का नाम माय ग्रैंडमदर्स हाउस इज ए लव पोएम। माय ग्रैंडमदर्स हाउस क्या है? एक प्रेम भरा कविता है ना। किसके प्रति प्रेम भरा हुआ है? किसके प्रति? दादी के प्रति प्रेम भरा हुआ। बाय कमला दास। किसके द्वारा लिखा गया? कमला दास के द्वारा। शी वॉज बॉर्न ऑन 31 मार्च 1934। जिसका जन्म कब हुआ था? 31 मार्च और 1934 ईस्वी में। She had earned a respectable place in both English and मलयालम लिटरेचर। वह जो है इंग्लिश लिटरेचर हो गया या फिर मलयालम लिटरेचर हो गया, दोनों में जानती थी। इंग्लिश भाषा भी सही से जानती थी और मलयालम भाषा भी वो सही से जानती थी। इंग्लिश में भी लिख सकती थी लिटरेचर में, तो साहित्य, और मलयालम में भी साहित्य लिख सकती थी। हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश इन 1976। इसका ऑटोबायोग्राफी कब छपा था? 1976 ईस्वी में। क्या छपा इसका? ऑटोबायोग्राफी। ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कमला दास का ऑटोबायोग्राफी कब छपा? 1976। इसको क्या पढ़ेंगे? ऑटोबायोग्राफी। In 1984 she was shortlisted for the Nobel Prize for Literature। ये जो 1984 ईस्वी को नोबेल पुरस्कार लेने के लिस्ट में इसका नाम आया था। कब? 1984 ईस्वी में। अगर ये क्वेश्चन रहेगा कि नोबेल पुरस्कार कमला दास को कब मिला? 1984 ईस्वी को मिला, लेकिन किस क्षेत्र में मिला? लिटरेचर के क्षेत्र में, मतलब साहित्य के क्षेत्र में मिला। 1984 में पुरस्कार किसको मिला था? 1984 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला? कमला दास को। किस क्षेत्र में? लिटरेचर के क्षेत्र में। लिटरेचर में साहित्य के क्षेत्र में मिला। हर इम्पोर्टेंट वर्क्स आर। और इसका जो है महत्वपूर्ण किताब सब क्या है? समर इन कोलकाता। सबसे पहले समर इन कोलकाता कब लिखा गया? 1963 को। उसके बाद साइलेंस है। साइलेंस कब लिखा गया? 1964 ईस्वी को है। द डेसेंडेंट्स है ना, डेसेंडेंट्स कब लिखा गया? 1967 को। द ओल्ड प्ले हाउस अनदर पोएम, ये 1973। इसको याद रखना, ये जो है ना, याद रखना जरूरी नहीं है कब किसको लिखा गया। इसको याद रखना। जैसे द ओल्ड प्ले हाउस सिर्फ दे देगा एग्जाम में, द ओल्ड प्ले हाउस अनदर पोएम किसके द्वारा लिखा गया? कमला दास के द्वारा। ये कभी भी नहीं पूछेगा कब लिखा गया। क्या पूछ सकता है? या तो पूछ सकता है कि कमला दास का जन्म कब हुआ, है ना, या फिर पूछ सकता है मृत्यु कब हुआ, या फिर कहाँ पे जन्म हुआ। जो लिखा है वो अदर पोएम, उसके बारे में पूछता नहीं है। जैसे तो अनामेटल पोएम्स, ये सिर्फ ध्यान में रखना किसके द्वारा लिखा गया? कमला दास के द्वारा, 1985। उसके बाद है वल्ली सेंट नॉट हाउ टू सिंग, ये 1996 में। और ये दोनों याद रखना, यह सल्ला इंपॉर्टेंट है, बता दें पहले भी। यह सल्ला किसके द्वारा लिखा गया? कमला दास। कब लिखा गया? 2001 ईस्वी में। इसको भूल नहीं सकेगा, है ना। इसलिए याद हो गया कि यह सल्ला किसने लिखा? कमला दास, और 2001 ईस्वी में। भूलेंगे नहीं। तो इन द प्रेजेंट पोएम, अभी जो हम लोग ये कविता पढ़ रहे हैं, इस कविता में क्या है? कमला दास डिस्कस्ड अबाउट हर ग्रैंडमदर्स हाउस। कमला दास चर्चा करती किसके बारे में? अपने दादी के घर के बारे में, है ना। When she was too young to read book, कहता उस समय में, उस समय की चर्चा कर रही है कमला दास। अभी जब वो इतनी छोटी थी तब वो किताब भी नहीं पढ़ सकती थी। सोचो कितना छोटी है, किताब नहीं पढ़ती। कितना तो छोटी, कितना साल लगा? 5 साल, है ना। 5 साल तक बच्ची किताब नहीं पढ़ सकती। वही कहता है कितना छोटी थी तभी वो किताब भी नहीं पढ़ सकती। She received a lot of love। वहाँ पे क्या किया वो कमला दास जो है, बहुत सारा क्या प्राप्त किया? प्यार प्राप्त किया। किससे? दादी माँ से उसको बहुत प्यार मिला। तो क्या करते, जब दादी के पास जो है, दादी है ना, बच्चे को बहुत लाड पाती, लाड प्यार करती, माँ बाप से ज्यादा करती कि नहीं? बात होता, हमको तो अनुभव नहीं है, तुम्ही लोग को अनुभव होगा। सही है गलत है? ज्यादा प्यार कौन करता, दादी है कि मम्मी पापा? दादी। और दादी के पास सभी बात खुल के कर सकते हैं ना। तो इसीलिए दादी उसको बहुत प्यार करती थी। Not that house very far from her। अभी जो वो घर है उससे बहुत दूर है ना। अभी कहाँ चली गई है? शहर चलेगा। अभी कहाँ गई है वो? शहर चली गई। इसीलिए कहता अभी वो घर कमला दास से बहुत
दूर है। Far from after the death of her grandmother the house come into silence and forest। जब इसकी दादी का मृत्यु हो गया, किसका? जब कमला दास का दादी का क्या हुआ? मृत्यु हो गया था, तब क्या हुआ? Now that house very far from her। इस घर, ये जो घर है अभी कमला दास से बहुत दूर हो चुका। अभी कहाँ चले गई है कमला दास? शहर चले गई। After the death of her grandmother, जब इसकी दादी माँ का मृत्यु हो गया, the house come into silence। वो घर क्या हो गया? शांत हो गया, उसमें कोई भी किसी चीज का आवाज नहीं हो रहा था, क्योंकि पहले कौन बोलता था उस घर? दादी माँ रहती थी, और दादी माँ जब रहती थी पड़ोसी सब उससे बातचीत करती थी। अब ना वहाँ पे कोई पड़ोसी आता है और ना ही वहाँ पे दादी माँ है। घर क्या हो गया? शांत हो गया। एंड फॉरेस्ट आर गिव इनटू द हाउस, और घर के अंदर जो है जंगल सब उग गया है ना। जब देखना कहीं पे किसी चीज का सफाई नहीं होता बहुत दिन तक, वहाँ पे जंगल सब उग गया था। जैसे कि हम लोग का दरवाजा हो तो उसमें झाड़ू नहीं लगा 10 दिन तक, तो जंगल सब आएगा ना। उसी तरह उसको घर का साफ सफाई नहीं होने लगा तो घर के चारों ओर क्या हो गया? फॉरेस्ट हो गया, जंगल ही जंगल हो गया। एंड स्नेक्स आर वांडर हियर एंड देयर, और इतना अधिक जंगल हो गया कि सांप भी इधर उधर घूमने लगा उस घर में। That day was memorable for her। यह दिन जो है जब वो रहती थी दादी माँ के पास, वो दिन कभी भूल नहीं सकती है। कौन? कमला दास। वो दिन इसके लिए क्या है? बहुत ही स्मरणीय है। स्मरणीय में क्या होता है? याद रखने योग्य। अभी स्मरणीय मतलब ऐसा बात जो जिसको कभी भूल नहीं सकते। तो वही जैसे हम लोग बचपन अपना बिताए, तो याद है ना कि बचपन कैसे कैसे बिताए हैं, कि भूल जाएंगे? नहीं भूलते हैं। उसी तरह बचपन जो बिताई है कमला दास, कहाँ पे बिताई? दादी के पास। तो भूल सकती है ये? नहीं भूल सकती। जिस तरह हम लोग बचपन में बोलेंगे कि सरकारी स्कूल जाते थे, कबड्डी खेलते थे, या फिर मतलब क्या कहते हैं बदमाशी करते थे, जाते थे खाली खिचड़ी खा के भाग जाते थे, भूल सकते हैं ऐसा? नहीं भूल सकते। तो ये अपना अपना बचपन है। बचपन अच्छा लगता है कि जवानी अच्छा लगता है, बुढ़ापा? बोलो सबसे मजा किसमें आता है? बचपन में। कोई रिस्क नहीं होता, कोई रिस्क। खेलो धूपो, अब खाना का टाइम में मम्मी बुला लेगी आओ खाना खाने के लिए, क्या? अब जैसे जवानी हुआ वहां पे नहीं जा सकते, यहाँ पे नहीं आ सकते। अपना अपना काम करो। इतना बड़ा हो गया कब क्या करोगे? पता ही नहीं। तो उसी तरह से बचपन के तरह कोई पल अच्छा नहीं होता। सबसे अच्छा स्टेज क्या है? बचपन। When she go there, now she feel wise and presentancy of her grandmother। लेकिन जब जब वो जाती है उस क्षेत्र में, अपने गांव में, तो लगता है कि उसको महसूस होता है कि मेरी दादी माँ कुछ ना कुछ गुनगुना रही है, कुछ ना कुछ बोल रही है ना। जैसे हम सालों से किसी का आवाज सुन रहे हैं, अचानक से उसका आवाज सुनना बंद हो गया, तो फिर भी ऐसा कभी न कभी लगेगा, लगता है वो कहीं बोल रही है ना, क्योंकि उसका आवाज सुनते आ रहे हैं। उसी तरह से जब कमला दास जाती है कहाँ पे? उस जगह में, उस गांव में, तो कमला दास जो उसका आवाज का गुनगुनाहट सुनती है कभी कभी। प्रेजेंटेंस ऐसा भी लगता है कि दादी माँ मेरी यहीं पे कहीं गई नहीं है, उसको लगता है कि दादी माँ कहाँ पे है? यहीं पे। अब बोलो कौन सा कठिन शब्द है? रेस्पेक्टेबल। कहाँ पे? ये है ना, रेस्पेक्टेबल। रेस्पेक्टेबल हो गया। और लिटरेचर क्या हो? लिटरेचर है क्या? कहाँ मिल ये यहाँ से ये लिटरेचर। लिटरेचर मतलब होता है साहित्य। क्या होता है? लिटरेचर में साहित्य। और कहीं पे है? स्पेलिंग बोलो। पब्लिकेशन, ये पब्लिश, इसको लिखो पब्लिश।
पब्लिश मतलब होता है प्रकाशित। और हाँ वो गाइड ये कहाँ से लाई है कुलते? मेरे पीछे Descendants। पीछे आया। हाँ? जैसे किसका है बिल्ली जी? पता ना हाँ? जैसे मेरे पास कहाँ था? अरे बिल्ली भी पढ़ना चाहता है ना। यही सब मेरा पीछे पीछे आया। नायक ये बिल्ली। प्रेजेंट टेंसी प्रेजेंट टेंसी ये था समरी मतलब किसका माइग्रेंट मदर्स हाउस। और ये पूछता है इम्पोर्टेंट पोएट्री सेक्शन में बार बार पूछता है कौन सा इम्पोर्टेंट बकवास हो गया। कौन दो IMPORTANT इम्पोर्टेंट कहाँ पे मिल कहाँ रहा है जी ऐसा लाके ऊपर दे दी ओ यह सब लाइन तो है उससे ऊपर अच्छा इम्पोर्टेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण